हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सॉल्यूशन। हम यहाँ टीचर से जुड़े हुए सामग्रियों की चर्चा करते हैं। तो आज का वीडियो लर्निंग प्लान पर आधारित है। तो यह लर्निंग प्लान गणित विषय और विषय वस्तु भाग की समझ पर बनाया गया है। तो आइए देखते हैं कि इस लर्निंग प्लान में भाग की समझ को किस प्रकार से बच्चों को बताया जाएगा। तो सबसे पहले शिक्षक शिक्षिका का नाम लिखा दिया जाता है, कक्षा क्लास तिथि लिख दी जाती है, विषय गणित, विषय वस्तु भाग जो अध्याय 5 में दिया गया है। इसके बाद विषय वस्तु से संबंधित पूर्व समीक्षा लिखी जाती है कि नए विषय वस्तु की चर्चा करनी है या पिछले क्लास को आगे बढ़ाना है। इसके बाद यह विषय वस्तु कक्षा के पाठ्यचर्या में किन किन उद्देश्यों से जुड़ा हुआ है। तो यह विषय वस्तु जो है भाग की अवधारणा की समझ, वस्तु को समूह में बांटने की समझ और बराबर हिस्से लगाने की समझ बच्चों में पैदा करने के लिए बनाया गया है। तो इस भाग से वह यह समझ पाएंगे कि वस्तुओं को, संख्याओं को किस प्रकार से बांटा जाता है। यह भाग की अवधारणा के अनुसार उन्हें बताया जाएगा। इसके बाद यह विषय वस्तु पूर्व की कक्षाओं में किस प्रकार शामिल है, यहाँ लिखा जाएगा कि यह पूर्व की कक्षाओं में शामिल है। हम भाग जब बनाते हैं तो पहले ही कक्षा से भाग की अवधारणा को कुछ बच्चों में बताया जाता है। इसके बाद यह विषय वस्तु का शिक्षण आपने पहले किया है या नहीं, इसको लिख दें। यह अन्य किन किन विषयों और इकाइयों से जुड़ा हुआ है, इसे भी अंकित कर लें। और बच्चों में इसकी कितनी समझ हो सकती है, तो थोड़ी बहुत इसकी समझ हो सकती है, यहाँ पर लिख लें। इसके बाद विषय वस्तु का संक्षिप्त विवरण देखते हैं, जिसमें हम जानते हैं कि विषय वस्तु जो है भाग पर आधारित है और भाग को बच्चों को बताना है, जिसमें विभिन्न तरह से हम लोग कार्य कर सकते हैं। इसमें हम कौन कौन सी विधियां उपयोग में लाएंगे, तो व्याख्यान विधि, अभ्यास विधि और व्यक्तिगत कार्य विधि है, इनको हम प्रयोग में लाएंगे। इन्हें चुनने का क्या क्या कारण हो सकता है, तो हम जानते हैं कि व्याख्यान विधि से बच्चों में कहकर बताना अच्छा होता है। अभ्यास विधि, अभ्यास जो है बहुत ही ज़रूरी है। गणित के विषयों में अभ्यास सबसे कारगर सिद्ध होता है। और व्यक्तिगत कार्य में हम बच्चों को अभ्यास प्रश्न और कुछ अपने द्वारा दिया गया प्रश्न को बनवा करके विकास लाया जा सकता है। इसके बाद हम अपनी योजना बनाएंगे। तो योजना व्याख्यान विधि के लिए हम क्या बनाएंगे कि सर्वप्रथम यहाँ पर भाग के प्रश्नों को बना करके समझाएंगे कि किस प्रकार से भाग बनाया जाता है और उसके महत्व को बताएंगे कि भाग में हम लोग किसी भी संख्या को किस प्रकार से बांट पाते हैं और बांटने के तरीके बताएंगे, जिससे बच्चे क्या होंगे, भाग की अवधारणा को समझा पाएंगे। इसके बाद क्या है, अभ्यास विधि में हम लोग बच्चों को अभ्यास प्रश्न हल कराएंगे और पाठ्य पुस्तक से और खुद से बहुत सारे अभ्यास देंगे, जिससे वह भाग करना सीख सकेंगे। उसके बाद व्यक्तिगत कार्य विधि में हम होमवर्क देंगे या फिर अभ्यास पुस्तिका के ही अन्य प्रश्न और परियोजना कार्य को देंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम बच्चों को पढ़ाए हैं, उसका मूल्यांकन होना आवश्यक है। यह मूल्यांकन हमें बताता है कि हमने बच्चों को जो पढ़ाया वो कितना कारगर सिद्ध हुआ। तो इसकी चर्चा करना ज़रूरी है। मूल्यांकन अति आवश्यक है। तो मूल्यांकन के लिए हम लोग देख सकते हैं कि क्या विद्यार्थियों ने उन उद्देश्यों को समझा जिसके लिए यह विषय वस्तु था। तो हाँ, उसे समझने की ओर अग्रसर है और इसका मूल्यांकन किया गया। फिर उसके बाद है, क्या इसकी चर्चा दोबारा करनी है, तो नहीं, इसकी चर्चा करना आवश्यक नहीं है। तो और क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न जो बच्चे पूछ सकते थे उन्हें यहाँ लिखा जाएगा। तो कुछ बच्चे जो प्रश्न करते हैं उन प्रश्नों को यहाँ नीचे अंकित किया जाना अच्छा होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वे बच्चे उन्हीं प्रश्नों को आपस में मिलजुल कर हल कर पाए या नहीं कर पाए। यह ज़रूरी है कि बच्चों को मौका मिले और वो हल कर पाएँ। सीखने सिखाने में किन किन संसाधनों का प्रयोग किया गया, तो हम लोग बहुत सी चीज़ों का प्रयोग करते हैं। चौक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, चार्ट पेपर और विभिन्न सामग्रियाँ, जैसे छोटे छोटे टुकड़े, लकड़ी के टुकड़े जो भाग की अवधारणा को समझा सकें। इसके बाद अगर इस विषय वस्तु को दोबारा पढ़ाना हो तो अपनी योजना में क्या बदलाव करना चाहते हैं, तो इसमें कोई बदलाव करना नहीं चाहते हैं और अपने मेंटर से और विषय विशेषज्ञ से कोई चर्चा करना है या नहीं, तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। कोई अन्य टिप्पणी है तो यहाँ लिखें। इसी के साथ ही यह लर्निंग प्लान समाप्त होता है।
अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।